जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे वा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे प्यारे वा साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर के आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बहुत सारे युवा साथी निरंतर मैसेज कर रहे हैं। एक मार्केट में एक हवा सी बनी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि सर हमारे 10 से 12 नंबर तक है हमें डिक्रीज होंगे और किन्हीं साथियों के 10 से 12 नंबर तक है इंक्रीमेंट होंगे। युवा साथियों, सबसे पहले आप सभी को ज्ञात है कि हमारा रिजल्ट है पशु परिचर का अंतिम परिणाम यानी 2 गुना की लिस्ट है आपकी, यानी अप्रोक्सीमेटली 13,000 बच्चों की जो लिस्ट है 28 मार्च को या 31 मार्च को आपकी एनी हाउ आपकी है जो लिस्ट है जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। युवा साथियों, अब हम बात करें कि आपके इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर। युवा साथियों, जिससे कि चेयरमैन महोदय ने आपको पहले बताया था कि आपका परिणाम है 20 मार्च के आसपास जारी होने की पूरी संभावना है, लेकिन यह परिणाम आपका 20 मार्च से आसपास है जो जारी नहीं हो पाया। इसका कारण एक और एक सिर्फ यही है क्योंकि युवा साथियों बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पशु परिचर के एग्ज़ाम से बहुत सारी उम्मीद लगा रखी है। यह चीज़ है हमारे चेयरमैन महोदय श्रीमान आलोक राज जी भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने इस परिणाम के ऊपर कहीं भी बच्चों के साथ कुठाराघात नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इन्होंने इसलिए उसके ऊपर है नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्होंने एक है टेक्निकल कमेटी जो गठित करके नॉर्मलाइजेशन कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाए जिन्हें सभी शिफ्ट को है जो इक्वल किया जा सके, कहीं ना कहीं ज़्यादा वेरिएशन इसमें आपको देखने को नहीं मिले। तो युवा साथियों, एक आप है बिल्कुल क्लेरिफाई रखें आपके माइंड में कि नॉर्मलाइजेशन में आपके साथ कुठाराघात नहीं होगा। यानी जैसा कि हमने एएलपी में देखा 20-20 नंबर तक का इंक्रीमेंट देखने को मिला, अभी सीटी में 10 से 12 नंबर तक का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला। युवा साथियों, पशु परिचर का परिणाम है आपको मैक्सिमम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है 5 से 6 नंबर तक का वेरिएशन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में आपको है जो है चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो युवा साथियों, कहीं ना कहीं है ऐसी कई शिफ्टें हैं जिनमें फ़ायदा होगा, कई शिफ्टें हैं जिन्हें नुकसान भी होगा। कई ऐसे साथी हैं कि किस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में इसको बेनिफिट होगा, इसको नुकसान होगा। युवा साथियों, पेपर का लेवल को अपने देख के, जैसे कि एसएससी का पेपर का जो पेपर आता है उसके बाद है आंसर के आने के बाद वह ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं कि इस शिफ्ट को है जो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इस शिफ्ट को है फ़ायदा होगा। कितना होगा फ़ायदा और कितना नुकसान होगा यह तो क्लियरिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन है पेपर को देख कर है यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में इस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट और इस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा है नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया कि सेकंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और चौथी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। इन दो शिफ्टों को लेकर हमने एक है ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन यह युवा साथियों यह सही नहीं हो, ये इसकी गारंटी नहीं है कि ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग हम एक है आइडिया ले सकते हैं कि इस पेपर में नंबर कितना बेनिफिट मिलता है, कितना नुकसान देखने को मिलता है, यह कहा नहीं जा सकता। यानी प्रथम शिफ्ट है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा है लॉस आपको देखने को मिलेगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ये कहा नहीं जा सकता। युवा साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि आपका परिणाम है यानी कि रैंक की फॉर्म में डिस्प्ले होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 13,000 बच्चों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। बहुत सारे युवा साथी इस चीज़ को लेकर भी चिंतित हैं कि क्या सर हमारा कौन सी रैंक तक अगर हम क्वालिफाई करें कि हमारा सिलेक्शन है पशु परिचर के परिणाम में हमारा हो जाए। युवा साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पशु परिचर का जैसे ही आपका परिणाम डिक्लेयर होगा उस समय यानी 13,000 बच्चों को इसमें जो है लिस्ट आपकी जो डिस्प्ले होगी, लेकिन 13,000 बच्चों को यह है जो डीवी के लिए नहीं जो है कॉल नहीं करेंगे, यानी इनका कुछ क्राइटेरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के बेसिस पर है ये जो है आपको है डीवी के लिस्ट में कॉल किया जाएगा। तो युवा साथियों, अगर आपका 13,000 की लिस्ट में अगर परिणाम में आपका चयन हो जाता है तो युवा साथियों जहाँ तक आपकी उम्मीद बनती है कि आपका 1 गुना की लिस्ट में भी आपका परिणाम में है जो चयन हो जाएगा, क्योंकि 6,500 पोस्टें हमारे पास में हैं, उसमें से 13,000 बच्चों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। जो इनमें से कई ऐसे साथी हैं जो एलडीसी में चयनित हो रहे हैं, कई ऐसे साथी हैं जो सूचना सहायक में भी चयनित हो चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हैं जानी बहुत सारी रैंक पे यानी बहुत लोवेस्ट रैंक तक भी आपको सिलेक्शन पशु परिचर के परिणाम में आपको देखने को मिल सकता है। युवा साथियों, हमने बात करें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम वेरिएशन है 5 से 6 नंबर तक का वेरिएशन, और है जो यानी कि हमें जैसे सीटी में हमने देखा कि सीटी में हमें 10 से 12 नंबर तक का वेरिएशन हमें देखने को मिला था। युवा साथियों, वही चीज़ है यानी वो त्रुटि इनके साथ हुई थी। सीटी तो एक क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम था, इसलिए कहीं ना कहीं इसका एक इशू क्रिएट नहीं हुआ और बच्चों के साथ कुछ भी है जो दुर्व्यवहार नहीं हुआ था, यानी कुठाराघात नहीं हुआ था। इसलिए इस चीज़ को लेकर हमारे चेयरमैन महोदय भी है निरंतर चिंतित है कि नॉर्मलाइजेशन है
किन्हीं शिफ्टों में अगर किस एग्ज़ाम में अप्लाई किया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने जेल प्रहरी के एग्ज़ाम, पटवार का एग्ज़ाम और ग्राम सेवक एग्ज़ाम है जो बहुत बड़ी नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स के लिए अपेयर होंगे, लेकिन फिर भी इसका एग्ज़ाम आपका सिंगल शिफ्ट में करवाया जा रहा है। इसलिए इनको भी ऑलरेडी जो अनुमान लग गया था कि कहीं ना कहीं पशु परिचर वाले जो साथी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं है थोड़ा सा जो है अन्याय हो सकता है जो है नॉर्मलाइजेशन लेकर। इसलिए उन्होंने पहले ही इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी यानी नॉर्मलाइजेशन के लिए एक है इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी इन्होंने पहले बना ली। वह इन्हें एडवाइज यानी इन्हें जो है राय देगी कि आपको इस बेसिस पे यानी इस फॉर्म पे यानी इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको है कहीं भी किन्हीं भी युवा साथियों के यानी जो भी साथी हैं जिस शिफ्ट से बिलोंग करता है उनको नुकसान नहीं होगा। यानी जो मैक्सिमम वेरिएशन अगर 5 से 6 नंबर तक अगर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है तो हमें है तो कहीं भी नुकसान होने की है इतनी जो चिंता नहीं है। अगर आपके 10 से 15 नंबर तक अगर डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कुठाराघात, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय हमें देखने को मिल सकता है। युवा साथियों, हमने बात कर ली कि आपका परिणाम को लेकर, परिणाम आपका 28 मार्च को या 31 मार्च को जारी होने की पूरी संभावना है। यानी 28 मार्च को सैटरडे को आपका रिजल्ट है डिस्प्ले करने की ये पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट कमिटीज़ ये जो है आपको इनको राय देगी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, फिर उसका रिजल्ट प्रिपेयर होगा, फिर रिजल्ट प्रिपेयर होने के बाद फिर वापस वो एक्सपर्ट कमेटी के पास जाएगा, फिर एक्सपर्ट कमेटी फिर वापस उसको रिव्यू करने के बाद उसको बोल देगी ऑल क्लेरिफाई, यानी किसी बच्चों के साथ यानी कौन से शिफ्ट के साथ भी अगर नुकसान नहीं हो रहा है तब वह वापस है बोर्ड को देगी और बोर्ड उसके ऊपर है जो क्लेरिफाई करने के बाद है जो चीज़ें हैं उसको जो है क्लियरिफाई कर देगा कि है आपका रिजल्ट है आपका डिस्प्ले कर, यानी 2 बार आपका रिजल्ट है रिवाइज यानी चेक होने के बाद में ही आपका रिजल्ट है जो डिस्प्ले होगा। युवा साथियों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है आपका रिजल्ट जो डिस्प्ले होगा उस टाइम में आपकी कट ऑफ आपकी मेंशन नहीं होगी, आपके मार्क्स भी है कम से कम 15 से 20 दिन तक है आपके मार्क्स भी जो डिस्प्ले नहीं होंगे। यानी जैसा कि LDC वाले साथी हैं उनका अभी तक है जो मार्क्स है अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिणाम में उनको है जो मार्क्स डिस्प्ले करने में कहीं ना कहीं वर्कलोड की वजह से इन्हें कहीं डिस्प्ले करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही। तो डिस्प्ले मार्क्स डिस्प्ले होने कम से कम 15-20 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन आपके मार्क्स अगर 115 से 118 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी में आपके बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में यानी सिलेक्शन की रेस में अपने आप को उम्मीद को जीवित रखें। रैंक है युवा साथियों, रैंक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी डिस्प्ले होगी, यानी जनरल कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की, SC ST और EWS की मेल और फीमेल कैटेगरी जो है चीज़ आपकी मेंशन होगी। अगर जनरल कैटेगरी में आपके 2500 तक रैंक भी अगर आपकी बिलोंग करती है तो आप अपने आप को सेफ जोन में है जो कंसिडर कर सकते हैं। यानी और OBC कैटेगरी वाले हैं जो 3500 को जो रैंक तक भी अगर आपकी रैंक लाई करती है तो आपका सिलेक्शन की होने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। और EWS कैटेगरी है जिनकी 4000 रैंक तक भी सिलेक्शन होने की उम्मीद बनती है। और बात करें अपन MBC कैटेगरी की तो MBC कैटेगरी में आपकी अगर रैंक है 4500 के आसपास भी बनती है तो आपकी है 1 गुना की लिस्ट में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बनते हैं। SC और ST है, SC और ST 6000 से लेकर 8000 तक भी उम्मीद रखें तो आप अपनी सिलेक्शन की उम्मीद को जीवित रख सकते हैं। युवा साथियों, जनरल कैटेगरी 118 नंबर, OBC 115 नंबर, EWS 112 नंबर, MBC 110 नंबर, SC 107 नंबर, ST है 100 नंबर के आसपास आपको 1 गुना की कट मार्क इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 1 गुना की लिस्ट में यानी अच्छी रैंक में अपने आप को है जो कंसिडर कर सकते हैं। फिर युवा साथियों, अब देखना होता है नॉर्मलाइजेशन कौन सा फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। आपके साथ उम्मीद करते हैं आपका परिणाम बिल्कुल सही और सटीक आएगा और आपका सराय चयन है 13000 की लिस्ट में सबसे पहले होगा। उसके बाद में आपका जो है रैंक में भी अच्छी रैंक आप अपनी कैटेगरी में प्राप्त करेंगे, जिससे आपका 1 गुना में के जो परिणाम में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। युवा साथियों, आपका प्रेम और स्नेह मेरे प्रति यूँ ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद और जय भारत साथियों।